एग्जाम जा रही है, एक वीक के बाद में मैं कर लूंगा, ऐसे नहीं चलेगा। बच्चों टॉपर्स एंड एवरेज में क्या डिफरेंस है कि टॉपर्स हमेशा एक स्टडी प्लान बनाते हैं। बोर्ड एग्जाम में तो आउट ऑफ सिलेबस आता है, हमको तो एनसीईआरटी से पूछना चाहिए, पर बेटा एनसीईआरटी से ही है वो। आप में से बहुत सारे बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम शुरू होने वाले हैं एंड बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि मैम ये पहला मतलब हम लोग का ना 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट हाफ ईयरली एग्जाम है, तो क्या करना चाहिए। बिकॉज बोर्ड एग्जाम के लिए तो बहुत सारे स्ट्रेटेजी वीडियोस एंड सब कुछ आता है, पर हाफ ईयरली के लिए क्या कैसे करें, तो ये वीडियो आप लोग के लिए है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए बिकॉज ये बहुत यूजफुल वीडियो होने वाला है एंड 1.5x पे लगा दीजिए। तो सबसे पहली स्ट्रेटेजी जो आपको चीज करनी है दैट इज मेकिंग अ स्टडी प्लान। बच्चों टॉपर्स एंड एवरेज में क्या डिफरेंस है कि टॉपर्स हमेशा एक स्टडी प्लान बनाते हैं। वो ऐसे अंधाधुन ऐसे ही ब्लाइंडली बैठ नहीं जाते कि चलो कल एग्जाम है तो आज मैं ऐसे ही बैठ जाऊंगा, नहीं। अगर कल साइंस का पेपर है तो वो प्रॉपर एक प्लान बनाएंगे कि आज के दिन कितने बजे उठना है, क्या करना है, कौन सा चैप्टर करना है, कितने बजे से कितने बजे तक करना है, लाइक एकदम प्रॉपर टाइम टेबल रहता है इनका। तो स्टडी प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे ही बैठ जाओगे कि मेरी एग्जाम जा रही है, एक वीक के बाद में मैं कर लूंगा, ऐसे नहीं चलेगा। अगर फर्स्ट पेपर साइंस का है तो आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा कि मुझे अभी से क्या क्या करना है, कौन से चैप्टर्स करने हैं, कितना करना है, कौन से टाइम पे करना है, ये सारी चीजें। फिर सेकंड पेपर है मैथ्स का, तो मैथ्स में मुझे क्या क्या करना है, कैसे करना है। तो क्या करना है और कैसे करना है, ये दो क्वेश्चंस एकदम प्रॉपरली होने चाहिए, तब जाके आपका स्टडी प्लान बन जाएगा। सेकंड जो वो फॉलो करते हैं टॉपर्स दैट इज अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स। एवरेज बच्चे का आप माइंडसेट समझिए कि वो ना कभी भी बैक ऑफ द माइंड नहीं सोचेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वो खाली रट्टा मारेगा, चलो इसमें व्हाइट पीपीटी बना, बस व्हाइट पीपीटी बना। अरे क्या हुआ, व्हाइट पीपीटी बना तो कौन सा रिएक्शन है, इसमें हीट जनरेट हो रहा है कि नहीं, वो ये क्वेश्चन सोचेगा ही नहीं। और जब वही क्वेश्चन आएगा ना बोर्ड एग्जाम में तो वो बोलेगा अरे मैम आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आ रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में तो आउट ऑफ सिलेबस आता है, हमको तो एनसीईआरटी से पूछना चाहिए, पर बेटा एनसीईआरटी से ही है वो, बस थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के पूछ लिया, सिर्फ फ्रेमिंग अलग कर ली। तो ये सारे क्वेश्चंस कब सॉल्व कर पाओगे, कॉम्पिटेंसी वाले केस बेस्ड क्वेश्चंस, जब आप अंडरस्टैंड करोगे कॉन्सेप्ट को। सिर्फ ऐसे रटने से नहीं चलेगा बेटा। आप आ गए हो 10th स्टैंडर्ड में, ये सारी चीजें चलती थी 9th स्टैंडर्ड तक, अब थोड़ा सा और हमको खोलना पड़ेगा माइंड, तब जाके ये सब चीज हो पाएगी, राइट। तो आगे है अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स एंड नेक्स्ट द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज रिवीजन। रिवीजन नहीं किया तो कुछ नहीं किया, बिकॉज रिवीजन आप जितनी बार करोगे मतलब आंखों के सामने वो पूरे कॉन्सेप्ट्स, वो पूरे नोट्स एक बार फिर से आने जाने चाहिए। अंडरस्टैंडिंग एंड रिवाइजिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितना रिवीजन करोगे उतना ही आपका माइंड एकदम बार बार फ्रेशन अप होता जाएगा। एंड प्रैक्टिस करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप कोई चैप्टर ले रहे हो, ठीक है, लाइफ प्रोसेस, तो लाइफ प्रोसेस ले रहे हो तो उसके आप एमसीक्यूज लगाओ, अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करो। खाली थियोरी करोगे और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ मतलब नहीं है। और पता है एवरेज टॉपर से मतलब टॉपर कैसे आगे बढ़ जाते हैं एवरेज से, बिकॉज टॉपर को पता है कि यार एग्जाम में तो क्वेश्चंस ही आने वाले ना, थियोरी तो कोई नहीं पूछने वाला, सिर्फ वो वाइवा में पूछेंगे, दैट इज डिफरेंट, बट थियोरी थोड़ी आने वाला है, आपको लिखना है, आपको प्रैक्टिस आने वाला है, मतलब क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो व्हाई शुड आई नॉट सॉल्व क्वेश्चंस डायरेक्टली, तो वो ऐसे सोचता है, इसलिए ही इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर द क्वेश्चंस। और एवरेज बच्चा प्रिपेयर्ड ही नहीं है क्योंकि वो देखता ही नहीं है क्वेश्चंस को। तो जितने क्वेश्चंस हो सके ना बेटा एग्जाम से पहले उतने क्वेश्चंस किया करो, इवन रिवीजन भी क्वेश्चन से किया करो, आपका बढ़िया से रिवीजन हो जाएगा। एंड एक और चीज रिवीजन के लिए मतलब मेरा पर्सनल सजेशन है, क्योंकि मैंने लिटरली वो देखी है, वो तत्व की एकदम छोटी छोटी फ्लैश कार्ड्स वो लोग ने किया है, वेदांतु ने लॉन्च किया है, एंड दैट इज वेरी वेरी नाइस फॉर रिवीजन। अगर आपको चाहिए, अगर आपको देखना है कि कैसा दिखता है क्या है, तो लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप जाकर अच्छे से देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया चीज बनाई है, मतलब इतने से छोटे से बुक में पूरा चैप्टर, ठीक है, और ऐसे सारे चैप्टर्स का दिया और हर एक सब्जेक्ट का दिया है। सो यू नीड नॉट वरी ओनली, खाली वो खोलकर बैठ जाओ हो जाएगा, इतने अच्छे से दिया है वो। तो एक बार लिंक है डिस्क्रिप्शन में, Amazon में भी अवेलेबल है, या तो आपको वेदांतु के लिंक से जाना तो भी आप कर सकते हो। सो दिस साइड कृषि मैम साइनिंग ऑफ।
बस यही था इस वीडियो में। आप लोग को अभी प्रैक्टिकल लाइफ में ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कैसा आपका चल रहा है स्टडी, कुछ डिफिकल्टी फेस हो रही है कि नहीं। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, बाय।